नमस्ते, ऑलराउंडर रेनू में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ संडे स्पेशल में थाल पोस्ट की डिज़ाइन। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ऑलराउंडर रेनू को और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो उसे हमें ऊल से बनानी है, तो इस तरह का ऊल लेंगे या आप कोई भी ऊल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 14 ग्राम लिखा हुआ है। इस तरह का 3 सफ़ेद लेनी है और लाल 2। आपको जो कलर पसंद हो वो आप ले सकते हैं। इस तरह की बनानी है। सबसे पहले इस तरह करके गांठ लगा लेनी है। बहुत ही आसान है, कुछ ही घंटों में ये बन जाती है। आप इसे एक दिन में आसानी से बना सकते हैं। अब हमें 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। अब इसे हमें जोड़ देनी है। फर्स्ट वाला चेन में हम जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ लेनी है। ये क्रोशिया 12 नंबर का है। आप वैसे तो कोई भी क्रोशिया से बना सकते हैं, लेकिन क्रोशिया लेते समय ये ध्यान रखना है कि ऊन वाला क्रोशिया अलग होता है और धागा वाला क्रोशिया अलग होता है। आपको अगर ऊन की बनानी हो तो ऊन वाला क्रोशिया से ही बनाएं। अब इसके बाद हमें इस तरह करके, मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इस तरह करने के बाद फिर इसमें निकालेंगे। इसी तरह से हमें पूरे को कर लेना है। एक बार ऊपर से चढ़ाएंगे, फिर पहले 2 से निकालेंगे। 2 से निकालने के बाद फिर से 2 से निकालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। इस तरह करके पूरा राउंड कर लेना है। बाद में मैं गिन के बताऊंगी कि कितना करना है। वीडियो पूरा देखा करें शुरू से लेके लास्ट। इस तरह से 24 बना लेनी है। मैं गिन के दिखा रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हमें इस तरह 24 बना लेनी है। 24 बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इसे जोड़ देंगे फर्स्ट वाला में। इस तरह करके अब हमें इसके ऊपर नहीं चढ़ानी है। जिस तरह पहले हम इस तरह चढ़ा रहे थे एक घर, अब ये नहीं चढ़ानी है। अब इसे हमें बंद करनी है, तो इस तरह करके बंद कर देंगे। पहला राउंड बन के तैयार है। अब जो हम काउंटिंग कर रहे थे, अब उसके बीच बीच में हमें अब बनानी है। इस तरह सेम उसी तरह बनानी है। एक चढ़ा लेनी है ऊपर से। एक बनाने के बाद फिर एक इस तरह चेन लेंगे।
फिर बनाएं, एक को छोड़ देंगे, फिर उसके बाद गैप में बनानी है। इस तरह बनाने के बाद फिर एक चेन लेंगे, हमें इसी तरह बनानी है। देखिए इस तरह करके एक बनानी है, चेन लेनी है, एक बनानी है, चेन लेनी है। इसी तरह से पूरे राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। फिर हम चेन लेंगे। आप कोई भी ऊन से बना सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी हो तो पुरानी से भी बना सकते हैं। मैंने ये पुराना ऊन यूज़ किया है। इस तरह करके पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक से हम यहाँ पर फिर से जोड़ देंगे। देखिए इस जगह पे हम जोड़ देंगे। दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसे हम काउंटिंग करेंगे। ये 24 होना चाहिए, 24। जिस तरह ये 24 है इसी तरह ये भी 24 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 24 हो गया। अब हम ये ऊन को तोड़ देंगे। यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद लिया है। आप चाहें तो इसमें इस तरह जोड़ सकते हैं, नहीं तो इस तरह दूसरा तरीका है। इस तरह करके इसे बांध देनी है ऐसे, और इसे हम पीछे की तरफ गांठ लगा देंगे। अब यहाँ से हम तीसरा राउंड बनाएंगे। अब इसी तरह हमें चेन बनाती जानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 चेन बनानी है। अब जहाँ जहाँ गैप है हमने एक एक चेन लिया था। गैप एक चेन लेने के कारण यहाँ पर गैप बना है, तो इसी में हमें फिर करना है, फिर से करना है। तो यहाँ पर हमें 5 बार इस तरह लेना है घर। 1 2 3 4 ये 5 बार लेने के बाद अब हमें इसमें इस तरह ध्यान से, यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस 1 2 3 4 5 ये लास्ट में 6। हमें इसी तरह से आगे भी बनानी है। ये बन गया। अब हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर हमें इसमें 5 बार लपेटनी है। 1 2 3 4 5, देख लीजिए। इसे छोड़कर ये 5 बार लपेटनी है। फिर हम इस गैप में बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से लाइन बनते जाएगी। फिर हमें यहाँ पर 3 चेन लेनी है। 1 2 3, फिर इसमें 5 बार लपेटनी है। देखिए यहाँ पर 5 बार फिर मैंने लपेट लिया है। अब फिर हमें इसी तरह से बनानी है। बन गया। फिर हम 3 चेन लेंगे। 1 2 3, फिर यहाँ पर हम 5 बार लपेटेंगे कुर्सिया में। 1 2 3 4 5, फिर इसी तरह करना है। इसी तरह हमें पूरे को करते जाना है जहाँ जहाँ गैप है। इस तरह करके तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेना है, और हमें इस जगह पे जोड़ देनी है।
अब हमें इस धागा को अब हम तोड़ देंगे, या मैं इसी धागे में जोड़ना बताऊंगी सारे टिकिया को। देखिए इस तरह करके बना लेनी है। आप इसे गिन लीजिएगा, ये भी 24 होगा। मैं ये जैसे ये 24 था, ये 24, ये भी 24। अब जोड़ते समय हमें ये ध्यान रखनी है कि जिधर हमने ये गांठ लगाई है वो उधर के तरफ हमें जोड़ना है। मैं 2 तरह से बताऊंगी। इस तरफ वाली जो चेन है इसमें हमें जोड़नी है, इस तरह करके। इस तरह निकाल लेनी है। इसी तरह से फिर से जोड़नी है। दो चेन के बाद ले लें, इस तरह कर लेनी है। दो दो चेन के बाद हमें जोड़ लेनी है। मैं सीधे की तरफ दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह का दिखेगा। बस ध्यान रखना है, दोनों में से एक एक लेनी है और इस तरह करके जोड़ देनी है। इस तरह से हमें फिर इधर भी जोड़नी है। यहाँ से यहाँ तक जोड़नी है, यहाँ से यहाँ तक। फिर हमें इधर से यहाँ तक जोड़नी है, इस तरह करके। ये सब जोड़ने के बाद फिर हमें इसके साथ इस तरह जोड़नी है, इसके साथ इस तरह जोड़नी है, इस तरह जोड़नी है। इसी तरह हम सभी को जोड़ लेंगे। अब हमने जो यहाँ पर जोड़ा है, अब यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे, इस तरह करके, ताकि खुले ना, इस तरह करके। अब मैं दूसरा तरीका दिखा रही हूँ। इसे सीधा में करना है, इस तरह। ये सीधा है, इधर भी सीधा है। पहले हम गांठ लगा लेंगे। जो दूसरा मैंने दिखाई थी जोड़ने का, वो सिर्फ इस तरह चेन में लेकर दिखाई थी। इसमें क्या करना है, ये जो घर है ये दोनों को ले लेना है। इसे मैं अच्छी तरह बांध देती हूँ। इस तरह लेनी है। फिर एक चेन ले लेनी है। हम चेन इसलिए ले रहे हैं ताकि ये सिकुड़े नहीं। फिर एक चेन ले लेनी है। इस तरह करके दोनों तरफ से हल्के हाथों से इस तरह गांठ लगानी है। देखिए इस तरह का डिजाइन आपको दिखेगा। आप जब भी अगर इस तरह गांठ लगाना चाहें तो ये वाली लगा सकते हैं। तो इस तरह का ये ऊपर में डिजाइन होके आएगा लाल रंग का। जब भी अगर इस तरह गांठ लगाना चाहें तो ये कलर दे, जो फर्स्ट राउंड का जो कलर है वही दे, तभी देखने में ये अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से अगर आपको अगर इस तरह गांठ लगानी है तो इसी तरह इधर भी ऊपर की तरफ लगानी है। और जो मैंने बताया है
इसमें तो नीचे की तरफ लगानी है, यानी कि उल्टे की तरफ लगानी है। तो मैं इसे खोल रही हूँ। देखिए इस तरह करके हमने जोड़ लिया है, यहाँ से 4 यहाँ से 4 करके। इस तरह जोड़ने के बाद देखिए इस जगह पे अब हम बाहर की तरफ से पूरे राउंड को घेरेंगे। मैंने यहाँ लाल रंग लिया है, जो अंदर वाली कलर है वही लेंगे हम बाहर, ताकि देखने में अच्छा लगे। ये उल्टा की तरफ हम गांठ लगा देंगे। इस तरह करके इधर एक चढ़ाएंगे और इस तरह करेंगे। जिस तरह हमने बीच में राउंड किया था रेड कलर का, ठीक उसी तरह करना है। अब फिर एक चेन लेंगे, इस तरह 2 बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर एक चेन लेंगे। इस तरह करके हम चारों तरफ से कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर आने के बाद मैं दिखाती हूँ। अब ये जॉइंट वाला जगह पे हम 3 देंगे, जैसे कि ये हमने 2 दिया है, ये 3 देंगे। यहाँ पर 2 चेन देंगे, फिर हम इसमें 3 देंगे। हम इसलिए दे रहे हैं ताकि सिकुड़े ना। फिर चेन लेंगे, फिर अब इसमें 2। इस तरह 2-2 करने के बाद एक एक चेन लेंगे, फिर 2 करेंगे। लास्ट में इस तरह करके हम इसे जोड़ देंगे। ये जो हमने बॉर्डर दिया है, ये चीज़ आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। जिसे मैंने एक राउंड लाल दिया है, फिर एक राउंड सफ़ेद दे दें। इसी तरह एक लाल एक सफ़ेद इस तरह भी दे सकते हैं, और नहीं तो मैं अभी एक और दूसरा दिखा रही हूँ, उस तरह भी दे सकते हैं। और जो मैंने यहाँ 2-2 दिया है, आप इसके जगह 3 भी दे सकते हैं। अब मैं सफ़ेद से राउंड दिखाऊंगी। अब ये हम कहीं से भी शुरुआत करेंगे। इसको पहले गांठ लगा लेते हैं। इस तरह से चेन बनाएंगे, 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 9, ये 10 11 12 बनाएंगे। और फिर इस जगह पे हम इस तरह जॉइंट कर देंगे, इस तरह। फिर 12 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर हम इस तरह जोड़ देंगे। ये 2-2 बनने के बाद हमें जोड़ना है। फिर हम 12 लेंगे, 1 2, फिर इसके बाद यहाँ पर लेंगे, इस तरह जोड़ देंगे। इस तरह जोड़ना है हमें, फिर इसी तरह करते रहना है। 12 फिर करेंगे। इस तरफ चारों तरफ करने के बाद हम यहाँ पर लास्ट में इस जगह पे हम जॉइंट कर देंगे। अब इसी तरह आगे भी लाइन बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं बढ़ाऊंगी नहीं, मैं थोड़ा सा करके बता रही हूँ। अगर आप और झालर देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक 12 चेन ले लिया है। अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इस जगह पे इस तरह जोड़ देंगे, तो इस तरह दूसरा लेयर शुरू हो जाएगा। इस तरह करके आप इसके बीच में 12 चेन बनाए और यहाँ पर जोड़ दें, इस जगह पे जोड़ दें। फिर 12 चेन बनाए, इस जगह पे जोड़ दें। इस तरह करके बीचों बीच जोड़नी है। अगर आपको और बढ़ानी है तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, तो मैं इसे खोल रही हूँ।
ज़्यादा ही खुल गया है, इसे मैं फिर से बांध दूँगी। मैं यहीं पर फिनिश कर रही हूँ और यहाँ पर गांठ लगा देंगे। इस तरह गांठ लगा देंगे, इस तरह का बन जाएगा। अब इसमें मैं झालर लगाना दिखाऊंगी कि आप और इसे कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, तो इसमें अभी दिखाऊंगी। अब जैसे ये सफ़ेद है तो आप सफ़ेद रंग का भी डाल सकते हैं, या लाल रंग का डालना चाहे तो लाल रंग का भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सफ़ेद का दिखा रही हूँ। पहले इस तरह, अगर ज़्यादा लंबाई चाहिए तो 3 उंगली में इस तरह लपेटे, अगर कम लंबाई चाहिए तो 2 उंगली में। मैं 2 उंगली में लपेट के दिखा रही हूँ। इस तरह करने के बाद अब इसे हम इस तरह काट लेंगे। और इस तरह से कर लेंगे। इसमें जो एक बड़ा धागा था इसी से हम बांध देंगे। इस तरह करके 2 गांठ लगा देंगे। मैंने अभी एक ही गांठ लगाया है, इस तरह करके 2 गांठ लगा देनी है। आप इसे इस तरह करके इस जगह, इस जगह, इस जगह करके झालर लगा सकते हैं। इस तरह का, इस तरह झालर लगा लें, बन के तैयार है। अगर झालर बड़ा छोटा दिखे तो इसे समान रूप से काट दें। ये थाल पोस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से ये डिज़ाइन भी देखकर बना सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर बताया था कि मैंने 2-2 लिया है, यहाँ पर मैंने 1-1 लिया है। तो आप इस तरह से भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये बहुत जल्द ही बन जाता है। अगर आपको थाल पोस्ट की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और मैं यहाँ पर बताना भूल गई थी, ये 4 प्लाई ऊन है। ये 4 प्लाई ऊन है, जो कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि 4 प्लाई किसे कहते हैं। तो इस तरह ऊन को अगर आप खोलेंगे तो उसमें पता चलेगा कि 4 धागे हैं। देखिए 2 इधर है और 2 ये है, 4 है। इस तरह का 2 प्लाई भी आता है, इतना पतला, तो उसमें 2 रहेगी। तो ये 4 प्लाई ऊन से बना हुआ है। ये आप बाहर का पोर्शन जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, उसी अनुसार ऊन आपको लगेगा ज़्यादा। आप ये थाल पोस्ट को फिल्टर के ऊपर भी रख सकते हैं, या गोल टाइप का टूल होता है उस पर भी रख सकते हैं। और इस पर गुलदस्ता करके रखकर टूल का शोभा बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकती है। अगर आपको थाल पोस्ट का डिज़ाइन पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।